वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के बेस पे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अभिलाक्षणिक वक्र के बेस पे क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका 16.2 के बारे में। ठीक है, तो 16.2 में हम लोग संचयी वक्र के बारे में जानते हैं, से कम विधि से अधिक विधि के बारे में जानते हैं, उसमें वर्गांतर निकालने की विधि को जानते हैं, वर्गांक के बेस पे जानते हैं ये किस तरीके से होता है, समांतर माध्य के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य जान लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में डालिए सभी साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर लाइन उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है भाई। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समांतर और माध्य। ठीक है, समांतर माध्य को जान लीजिए। उसके बाद हम लोग 16.2 की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इसमें का कुछ यूजफुल थिंग आप लोगों के बारे में वहां पर जानने को पड़ता है। तो समांतर माध्य के बारे में हम लोग जानते हैं वास्तव में समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसका उपयोग हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो समांतर माध्य किसको बोला जाता है इसको देखिए। क्लियर। तो मैथमेटिक्स में गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत सांख्यिकी और आंकड़ा प्रबंधन के बेस में ही आता है आप लोगों को समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। समांतर माध्य का डेफिनेशन के बेस पे इसको हम लोग लिखते हैं। तो समांतर माध्य क्या होता है इस चीज को यहाँ से देखिए। समांतर माध्य के बेस पे हम लोग यहाँ से लिख देते हैं समांतर माध्य किस बेसिस पे होता है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समांतर माध्य के बेस पे। देखिए वास्तव में समांतर माध्य किस बेस पे होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से इसकी परिकल्पना करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए समांतर माध्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ से तो लिखना ही पड़ेगा भाई समांतर माध्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं समांतर माध्य। समांतर और क्या है भाई माध्य, समांतर और माध्य, ये आप लोगों का समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य होती क्या है वास्तव में इसके बारे में हमको जानना है। समांतर माध्य होती क्या है इसके बारे में हमको यहाँ से जानना है कि समांतर माध्य क्या होती है, इसके बारे में हमको क्या करना है यहाँ से जानना है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग। समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग। यहाँ से देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। बटे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर देखिए आंकड़ों की योग बटे होती है आंकड़ों की संख्या। ये इसको आप लोग दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, मीन इक्वल टू, यहाँ पर मीन बोला जाता है समांतर माध्य को। मीन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरा इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा क्या होता है, प्रेक्षणों की योग। दूसरा क्या होता है, प्रेक्षणों की योग। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होता है। क्लियर। ये भी आप लोगों के समांतर माध्य के बराबर होता है भाई। ये किसके बराबर होता है, तो ये भी आप लोगों के समांतर माध्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब भी हम लोग समांतर माध्य के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को बोला जाता है कि समांतर माध्य क्या होती है, समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। क्योंकि हालांकि इसका यूजेस आप लोगों का 16 चैप्टर के अंतराल नहीं, लेकिन उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसके अंतराल में आप लोगों के यहाँ पर होता है। तो समांतर माध्य क्योंकि इस चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लास 9 के बेस में जानोगे तभी क्लास 10 में ये यूजफुल होगा। इसलिए उसको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पर आप लोगों को इसको जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं तो आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। तो समांतर माध्य हम लोग इस चीज को देखते हैं कि आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है, समांतर माध्य बोला जाता है। या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या बोला जाता है, समांतर माध्य बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं समांतर माध्य बराबर, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं कि समांतर माध्य बराबर, देखिए समांतर माध्य बराबर यहाँ से देखते हैं समांतर माध्य में 5 से छोटी 10 से छोटी समप्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और क्या होता है, 8 होता है।
के बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 है। तो यहाँ से इसका समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से समांतर माध्य हम लोग निकालते हैं मीन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 8 6 14, 14 4 18 2 20, तो कितना हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, और 4 कम 4, 4 5 6 20 हो जाएगा। तब इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा 5, इसका समांतर माध्य हो जाएगा आप लोगों का 5, इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 5, इसका समांतर माध्य यहाँ से कितना आएगा भाई, तो इसका 5 आ जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से पूछा जाता है कि समांतर माध्य क्या होती है, समांतर माध्य को समझाइए बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है, समांतर माध्य बोला जाता है। ठीक है, तो समांतर माध्य इस तरीके से निकालने के लिए आएगा, तो आप लोगों को इस तरीके से निकालना पड़ेगा भाई कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए बोल के, तो आप लोग लिखोगे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या बोला जाता है, समांतर माध्य बोला जाता है। तो समांतर माध्य यहाँ से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस क्वेश्चन के स्वरूप में आप लोगों का किस तरीके से होता है, उस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों के पास यही होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर होता है कि 10, यहाँ से मान लो कि प्रथम 5, यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों के पास किस तरीके से आएगा इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जैसे कि सूत्र के माध्यम से आप लोग जान ही रहे हैं भाई कि समांतर माध्य में कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं भाई कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर क्या बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या को समांतर माध्य कहते हैं, और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को भी समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य को भी औसत के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य को औसत भी बोला जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, इसको औसत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औसत, एवरेज भी बोला जाता है इस चीज को कभी कभी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, समांतर माध्य औसत दोनों वही है, उसी के बेस पे निकाला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर सूत्र के माध्यम से आपको पूछा जाता है कि समांतर माध्य सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, और प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को भी समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, और समांतर औसत बराबर भी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो यहाँ पर हमको जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे फॉर एग्जाम्पल के बेस पे लिए हैं कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जैसे कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करके लिखते हैं भाई। तो यहाँ से हम लोग एक चीज मानते हैं कि अगर क्या होता है कि माना कि प्रथम 5, यहाँ से देखिए प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 है। ठीक है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 है। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या क्या है, 1 3 5 7 9 है। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ से, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर
समांतर माध्य बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दिया गया है कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो चूंकि हम यहाँ से जानते हैं भाई, चूंकि हम यहाँ से जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग में हम लोग यहाँ से लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो जाता है। डिवाइड बाय में कितना हो जाता है, यहाँ पर 5 हो जाता है। डिवाइड बाय कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 से कितना हो जाएगा, 25। तो यह हो जाएगा 25/5। कटाएंगे तो 5 से कम 5, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य यहाँ से निकालेंगे तो समांतर माध्य कितना आ गया, यहाँ से आप लोगों का 5 आ गया। समांतर माध्य कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है आंसर, इस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है, इस तरीके से समांतर माध्य को इस तरीके से निकालना है भाई, ठीक है। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बाय में कितना हो जाएगा, 5। तो 25/5 के बेस हो जाएगा। तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 × 6 = 25 हो जाएगा। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या समांतर माध्य के बेस पे आप लोगों का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो समांतर माध्य का जब भी आप लोगों को फार्मूला के बेस पे वो पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, समांतर माध्य के बेस पे तो आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। तो समांतर माध्य का सूत्र आपको पूछा जाता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप लोग ये बोल सकते हैं भाई कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होता है। या फिर आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये दिया था कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या कौन कौन से हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5। तो 25/5 = समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 5। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस पे है। एक और जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि किसी कक्षा में किसी कक्षा में 5 बच्चों का किसी कक्षा में 5 बच्चों का वजन निम्नानुसार है। ठीक है, किसी कक्षा में 5 बच्चों का वजन निम्नानुसार है। पहला ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, चौथा है डी और पांचवा है ई। इसका वजन है आप लोगों का 30, इसका है 35, इसका है 40, इसका है 45, इसका है 50। तो इसका आप लोगों को क्या निकालना है भाई, इसका आप लोगों को समांतर माध्य निकालना है। इसका आप लोगों को क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। जैसे कि हम लोग प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या को समांतर माध्य निकाले ना, उसी की वजह से क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से भी दे सकता है भाई। तो सूत्र के माध्यम से क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बोल सकते हैं या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे होता है आंकड़ों की संख्या।
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ा के बेस पे हम लोग ले लेते हैं भाई, इसको ए बी सी डी ई के बेस पे है, तो आंकड़ों को योग में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, के बाय में कितना है 1 2 3 4 5 है। अब इसका वैल्यू को रख देते हैं भाई, ए का वैल्यू 30 है, बी का वैल्यू 35 है, सी का वैल्यू 40 है, डी का वैल्यू 45 है और ई का वैल्यू 50 है। इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखते हैं तो 30 प्लस 35 प्लस 40 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, पूरे के बारे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग लेते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, तो यहाँ से जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 5 4 9 9 4 13 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो 200 को बटे में कितना हो जाएगा 5, तो 5 1 कम 5 5 चौक 20 5 शून्य 0, इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 40। मतलब उन बच्चों का औसत कितना हो जाएगा 40, उन बच्चों का औसत कितना हो जाएगा भाई 40 किलोग्राम के बेस पे हो जाएगा उन बच्चों का औसत। तो इस तरीके से समांतर माध्य आप लोगों को निकालना आएगा, तो इस तरीके से फार्मूला में रखिएगा कि आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या के बेस पे ये होता है। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, ये आप लोगों की आंकड़ों की संख्या के माध्यम से होता है, या प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे होता है। दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है, या तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे पढ़ा जाता है, या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे पढ़ा जाता है। तो समांतर माध्य जब भी निकालने के लिए आता है, तो समांतर माध्य के बेस पे आप लोग इस तरीके से निकालिएगा कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। ये आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट में समांतर माध्य के बेस पे था। तो समांतर माध्य के बेस पे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब दूसरा चीज हम लोग निकालेंगे, इसके बाद हम लोग माध्यिका के बेस पे देखेंगे कि वास्तव में माध्यिका क्या होती है, माध्यिका के बेस पे किस तरीके से होता है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखें कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे, और दूसरा समांतर माध्य के बेस पे हम लोग देखेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं देखेंगे इसके बेस पे, ठीक है, बहुलक के बेस पे, ठीक है, समांतर माध्य। अब दूसरा हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, दूसरा जो हमारा होता है वो आपका होता है माध्यिका। यहाँ पर हम लोग देखेंगे माध्यिका के बारे में, यहाँ से हम लोग जानेंगे माध्यिका के बारे में। वास्तव माध्यिका किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आप लोगों के माध्यिका है, माध्यिका के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। माध्यिका, ठीक है, आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम, आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में, आंकड़ों को घटते या फिर बढ़ते क्रम में, आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम मतलब आरोही या अवरोही, आरोही या फिर अवरोही क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में, ठीक है। आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त आंकड़े का माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ये कहलाती है आपकी माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है ये आप लोगों की? ये आप लोगों की माध्यिका कहलाती है। किस बेस पे कहलाती है? माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में हम लोग या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इससे प्राप्त जो आंकड़े का माध्य होता है वही आप लोग क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका में हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक आरोही क्रम में देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं? अवरोही क्रम में देखते हैं। एक किस क्रम में देखते हैं? आरोही क्रम में देखते हैं। दूसरा क्या क्रम में देखते हैं? अवरोही क्रम में देखते हैं। तो एक आरोही क्रम में देखिए, दूसरा क्या है? अवरोही क्रम के बेस पे हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो आरोही क्रम के बेस पे हम लोग जब देखते हैं और ये आरोही क्रम के बेस पे देखते हैं, इस माध्यिका को हम लोग मीडियन बोलते हैं। इस माध्यिका को क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। तो मीडियन के स्वरूप में हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो इसका एक सम संख्या के बेस पे होता है और एक विषम संख्या के बेस पे होता है। एक सम संख्या के लिए हम लोग देखते हैं जब n इक्वल टू क्या हो? सम संख्या हो। जब n इक्वल टू क्या होता है? सम संख्या होता है। जब n इक्वल टू सम संख्या हो तब इसका फार्मूला क्या होता है? इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर मीडियन
मीडियन इक्वल टू n/2 होता है प्लस n/2 प्लस 1 होता है कि बाएं में 2 होता है ये, ठीक है। मीडियन के अगर क्रम से अच्छे से लिखोगे तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान के बाएं में होता है आपका 2, ये होता है, ठीक है। ये आप लोगों के माध्यिका के बेस्ड होता है। कब? जब n आपका सम संख्या हो। कब? जब n आपका क्या हो? सम संख्या हो। जब n आपका क्या हो? सम संख्या हो। अब दूसरा चीज़ यहाँ से हम लोग देखते हैं, दूसरा चीज़ यहाँ पर देखते हैं, n जब क्या हो? विषम संख्या हो। n क्या हो यहाँ से? जब विषम संख्या हो। n क्या हो? जब आपकी विषम संख्या हो। n क्या हो? जब आपकी, ये आप लोगों की विषम संख्या हो। n आप लोगों की क्या हो भाई? जब विषम संख्या हो। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? मीडियन के बेस पे देखेंगे n जब क्या हो? विषम संख्या हो। तो यहाँ पर होता है n प्लस 1/2, बस ये पद का मान होता है, वे पद का मान, ठीक है। जब ये फर्स्ट n इक्वल टू सम संख्या हो तो मीडियन n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस वे पद का मान बाई 2, n इक्वल टू विषम संख्या हो तो n प्लस 1/2 वे पद का मान, ये हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। तो माध्यिका के लिए हम लोग देखते हैं, माध्यिका के बेस में हम लोग इसको बढ़ते क्रम में देख सकते हैं। माध्यिका के बेस में क्या क्रम में देख सकते हैं? माध्यिका में हम इसको बढ़ते क्रम में देख सकते हैं। बढ़ते क्रम में लिखिए व्यवस्थित करके, या फिर घटते क्रम में लिखिए। और इसी को बोला जाता है आरोही। बढ़ते क्रम को आरोही बोलते हैं और घटते क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है आप लोगों का? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है आप लोगों का? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा, इसको आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा, इसको आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा। माध्यिका ये आप लोगों का बढ़ते क्रम में रहेगा, ये आप लोगों का घटते क्रम में रहेगा, ये आप लोगों का आरोही क्रम में रहेगा, ये आप लोगों का अवरोही क्रम में रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को माध्यिका को भी आना चाहिए। जिस तरीके से आप समांतर माध्य को निकाले हैं, समांतर माध्यम क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्यम क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। उसी प्रकार माध्यिका के बेस पे जब हम लोग देखते हैं आंकड़ों को, जब हम लोग घटते क्रम या बढ़ते क्रम में या आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसमें जो प्राप्त आंकड़ा का माध्य होता है, इसमें प्राप्त जो आंकड़े का क्या होता है? माध्य होता है, वही आप लोग क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका के बेस पे आप लोगों का फार्मूला n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान होता है, या फिर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान के ये बराबर होता है। क्लियर? तो मीडियन के बेस पे जब आप लोग देखते हैं तो इसको माध्यिका के बेस इस तरीके से देखिए, जैसे कि समांतर माध्य के बेस पे हम लोग देखे थे ना। समांतर माध्य के बेसिस पे जब इस चीज़ को हम लोग लिए थे, जैसे कि यहाँ पर आपको क्रमानुसार इस तरीके से दिया गया है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये दिया गया है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 इसके बेस पे दिया गया है। ये आप लोगों को माध्यिका, ठीक है। ये तो क्रम से लिखाया है, तो क्रम से लिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्रम से है। तो n इक्वल टू काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। n इक्वल टू कितना है? 8 है। n इक्वल टू क्या है? 8 है, जो कि क्या है? सम है, जो कि सम है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका कल क्या होता है? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का मान के बाएं में क्या होता है? 2 के बाएं में कितना होता है? 2। तो इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो n के बेस पे देखते हैं, n का मान कितना है? 8। तो 8/2 हो जाएगा प्लस 8/2 प्लस 1 हो जाएगा, वे पद का मान के बाएं में होता है 2। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा चौथे पद का मान, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 4 एक 5, पाँचवें पद का मान, पाँचवें पद का मान
फिर बाएं में कितना होता है 2। इस तरीके से सॉल्व करना, आपको जोड़ करके भाग नहीं दे देना है कि 4 और 5 9, 9/2 फिर 4.5 आ जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। पद का मान रहता है n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान, इस तरीके से ये रहता है। क्लियर? तो चलिए इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा पद कौन है 1 2 3 4 8, पाँचवा पद कितना है 1 2 3 4 5 10, तो 10 8 18 कितना 10 8 18, 18 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 1 कम 2 2 नहीं 18 बराबर 9, ये रहेगा आपका माध्यिका। 9 आएगा आपका आंसर इसके बीच का। ठीक है, माध्यिका कितना आएगा 9, 2 4 6 8 10 12 14 16 के बीच में 2 2 4 5 6 7 8 के बेस पे है, तो ये आपका कितना आ जाएगा इसका माध्यिका निकालेंगे तो ये आप लोगों का 9 2 1 कम 2 2 नहीं कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से n = जो 8 है जो कि एक सम के लिए है। अब एक विषम के लिए देख लेते हैं भाई, यहाँ से एक हम लोग देखते हैं विषम के लिए। विषम के लिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, मान लो यहाँ पर है 3 है 4 1 2 और 5, इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको क्रम से हम लोग लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको। आरोही क्रम में तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, n = 5 जो कि क्या है विषम है, जो कि विषम है। तो माध्यिका विषम के लिए क्या होता है, माध्यिका विषम के लिए क्या होता है n+1/2 पद का मान, पद का मान ये होता है n+1/2 पद का मान। तो n का मान कितना है देखिए, n का मान 5, तो 5 धन 1/2 बराबर 6/2, 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, 5 धन 1, n का मान 5 धन 1 बराबर 6, 6/2, तो 6 2 1 कम 2 तीसरा पद कौन है 3 ही है, तो इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम कंटेंट है इस बेस पे। क्लियर? तो ये आप लोगों का आंकड़ों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम या आरोही अवरोही में व्यवस्थित करने पर जो प्राप्त आंकड़े का है वो आप लोगों का माध्य क्या कहलाता है, आप लोगों का माध्यिका के बेस पे ये कहलाता है। क्लियर? ये माध्य माध्यिका के बेस पे आप लोगों का कहलाता है। तो पहला हम लोग समांतर माध्य के बेस पे देखे, दूसरा हम लोग किसके बेस पे देखे, माध्यिका के बेस पे देखे, तीसरा हम लोग देखते हैं आप लोगों का बहुलक के बेस पे। तीसरा जो कंटेंट होता है वो आप लोगों का क्या होता है, बहुलक के बेस पे होता है। तीसरा क्या होता है आप लोगों का बहुलक से रिलेटेड होता है। ये जो तीसरा होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का बहुलक से रिलेटेड होता है। ये आप लोगों का बहुलक से रिलेटेड होता है। क्लियर? तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, बहुलक से ये आप लोगों का रिलेटेड होता है। बहुलक किसको बोला जाता है? ठीक है, बहुलक मॉड बहुलक होता है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बहुलक बोला जाता है। ठीक है, मॉड को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बहुलक बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है बोलने से, बहुलक बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है बोलने से, बहुलक। अब बहुलक किसको बोला जाता है, मॉड बहुलक किसको बोला जाता है, इस चीज़ को देखिए, किसी प्रेक्षण की बार बार पुनरावृत्ति। हाँ ठीक है, आंकड़ों की पुनरावृत्ति, किसी प्रेक्षण की बार बार पुनरावृत्ति, किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति, किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति, किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की, किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की या फिर आंकड़ों की ठीक है, किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति, किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति बहुलक कहलाती है। बहुलक कहलाती है। किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। किसी भी आंकड़ा, किसी भी डाटा की पुनरावृत्ति, किसी भी डाटा जिसको ही क्या बोला जाता है, आंकड़ा बोला जाता है या फिर प्रेक्षण बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, प्रेक्षण। ठीक है, किसी भी डाटा या आंकड़ा या प्रेक्षण की आवृत्ति बहुलक कहलाती है।
बहुलक कहलाती है आर। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति यही बहुलक कहलाती है। किसी भी डाटा या आंकड़ा प्रेक्षण की आवृत्ति बहुलक कहलाती है। तो किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति बहुलक कहलाती है। किसी भी डाटा या आंकड़ा प्रेक्षण की आवृत्ति उसकी क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। मतलब कोई भी डाटा में जो बार बार उसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, बार बार आए रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 1 2 3 9 8 7 6 7 5 4 3 7 7 8 9 7 6 7 11 13 7 15 7 19 7 8 इस तरीके से। अब देखिए इस संख्या के डाटा के बेस पर जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। ये कितना बार है? 9 बार है। मतलब इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति थी। तो इस प्रेक्षण की आप लोगों की जो बहुलक होगी, इस प्रेक्षण की जो आप लोगों की क्या होगी? बहुलक जो होगी, इस प्रेक्षण की आपकी क्या होगी? जो बहुलक होगी भाई, इस प्रेक्षण की क्या होगी? आपकी जो बहुलक होगी वह क्या होगी? 7 होगी। तो इस प्रेक्षण की बहुलक, इस प्रेक्षण की बहुलक कितनी हो जाएगी आपकी? 7। इस प्रेक्षण की बहुलक कितनी होगी बोलने से? ये आप लोगों की 7 हो जाएगा। इस प्रेक्षण की बहुलक कितना होगा? तो ये आप लोगों की 7 हो जाएगा। इस प्रेक्षण की बहुलक आपको कितनी होगी? 7। तो यहाँ पर किसी प्रेक्षण या आंकड़ों की बार बार पुनरावृत्ति बहुलक कहलाते हैं। किसी भी डाटा, आंकड़ा या प्रेक्षण की आवृत्ति आप लोग क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो ये आप लोगों की बहुलक के माध्यम से आता है। क्लियर? तो चलिए इसके बाद का जो कंटेंट है, लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद जो लास्ट आप लोगों का एक्सरसाइज है प्रश्नावली 16.2, प्रश्नावली 16.2, उसमें आप लोगों का लास्ट वीडियो है। एक वीडियो में आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका प्रश्नावली 2 बचा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस लास्ट चैप्टर का 2nd एक्सरसाइज के बीच में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ग्राफ का एक कॉपी है, उस ग्राफ का कॉपी को खरीद लीजिएगा। उस ग्राफ में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।